नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है हम एक सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है बट आई वॉन्टेड टू गेट आउट अ रीडिंग। तो जिनके लिए मैसेजेस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए डेफिनेटली रेजोनेट होंगे। करंट एनर्जीज़ देखते हैं आज आप लोगों के रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपके इंसान जो है क्या छुपा रहे हैं, इरादे क्या हैं, चाहते क्या हैं आप लोगों के बीच में हो, और इसका जो है नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा। वेरी सिंपल रीडिंग एंड अ क्विक रीडिंग वी विल डू फॉर द जनरल कलेक्टिव। Archangel Michael, my guardian angels and the universe, Holy Spirit and the divine, please give us messages which are in the highest good for my viewers. Again, सबके साथ resonate नहीं होगा, अगर नहीं होता है तो please do come back for another reading. Relationship की जो है energies very quickly हम देख लेते हैं. All right. जब ये कार्ड आता है तो इसका मतलब यही है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लव ट्रायंगल है। तो आप जो हैं एक ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व हैं एंड दैट इज़ इट। सो ये जो है उन लोगों के साथ ही रेजोनेट होगा हु आर इन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। अगर आप थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में नहीं है सो दिस इज़ नॉट योर रीडिंग। प्लीज़ यू नो कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। स्मूथ सेलिंग है यहाँ पे। दिस कुड बी अ न्यू लव इंटरेस्ट। कोई नया इंसान जो है आपके लाइफ में आया होगा। अ न्यू लव इंटरेस्ट विल बी ईजी टू गेट टू नो, स्मूथ एंड स्टडी, रिलैक्स एंड सी वेयर द बोट गोज। ऐसा इंसान जो है आपके लाइफ में आया होगा या जो आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर है ऐसे होंगे जिनके साथ आपकी जो है ट्यूनिंग काफ़ी अच्छी होगी। रिलेशनशिप जो है काफ़ी स्मूथ और स्टडी होगा और यू आर गाइडेड टू सी कि ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है यहाँ पे। दिस लव विल बी डिवाइनली गाइडेड। Just trust the process in this relationship. यू आर एग्जैक्टली वे यू नीड टू बी। तो ये इंसान या ये रिलेशनशिप जो है ये भगवान की तरफ से है। दिस इज़ अ रिलेशनशिप जो आपकी डेस्टिनी में था। कुछ ना कुछ जो है ये रिलेशनशिप से आप सीखेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप इन योर लाइफ। महत्वपूर्ण रिलेशनशिप होगा आपके लाइफ में और ये डिवाइनली गाइडेड है। तो आपको जो है देखना है ये रिलेशनशिप आगे कैसे जाएगा। ऑल राइट, what do I need to know about this relationship for my viewers? ओह, ट्विन फ्लेम्स, योर पैशन इग्नाइट्स। तो ये इंसान जो है आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आपका ज़रूर हो सकता है। एक ऐसी केमिस्ट्री आप लोग फील करते हैं जो आपने शायद किसी और के साथ फील नहीं की होगी। ऑल राइट, टैरो से जो है हम वेरी क्विकली देखते हैं कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान की जो है आप लोगों के लिए फीलिंग्स क्या है। जो भी मेरे व्यूअर्स जो हैं रीडिंग देख रहे हैं, मैंने नीचे गिव अवे रखा है। 3rd ऑफ एवरी मंथ जो है मैं एक लकी विनर को फ्री रीडिंग के लिए चूज़ करूँगी। उसके लिए जो है आपको मेरे इंस्टाग्राम के 2 पेजेस हैं और यूट्यूब के 2 चैनल्स हैं, वहाँ पे आपको जाके लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, फॉलो करना है और कोई भी वीडियो के नीचे डन देना है। तो मैं जब मेरे कमेंट्स देखती हूँ तो इतने सारे डन्स आते हैं, लेकिन उस हिसाब से जो है मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स नहीं बढ़े हैं, ना ही मेरे दूसरे यूट्यूब चैनल्स पे जो हैं फॉलोअर्स बढ़े हैं। तो अगर आप सीरियसली इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं तो मैं बाकायदा चेक करूँगी कि आपने चारों जगह पे फॉलो किया है या नहीं और उन्हीं में से जो है मैं चूज़ करूँगी। बिकॉज जिस हिसाब से मुझे डन मैसेजेस आते हैं कमेंट्स में, उस हिसाब से जो है बाकी प्लेटफॉर्म्स पे नहीं दिखता है। सो इफ़ यू वांट अ फ्री रीडिंग विद मी और अगर आप सपोर्ट करते हैं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप प्लीज़ जाके वहाँ पे जेन्युइनली जो है सच्चाई से लाइक और फॉलो करें। ऑल राइट, लेट्स वेरी क्विकली सी आपके इंसान जो हैं वो राइट नाउ आप ये रिलेशनशिप के लिए क्या फील करते हैं, आपके लिए क्या फील करते हैं। ओके, आपको लेके ये इंसान के इरादे क्या हैं। आपकी तरफ ये इंसान एक्शंस क्या लेंगे, आप लोगों का नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा।
ऑल राइट माय व्यूअर्स, ये डेफिनेटली अगर एक ट्विन फ्लेम जर्नी है तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि ये जो है रनर चेजर वाली जो है मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में ऐसा ही होगा कि चीज़ें जो है स्मूथ सेलिंग इन द सेंस होगी कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं ये इंसान के साथ आपको एक गज़ब का कनेक्शन लगता है। जब आप लोग इकट्ठा होते हैं तो चीज़ें आप लोगों की बहुत अच्छी होती है, लेकिन राइट नाउ जो है अ, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये इंसान जो है रनर की एनर्जी में है। अपनी फीलिंग्स को जो है इन्होंने फिर से वापस ले लिया है। ये रिलेशनशिप के बारे में ये इंसान क्या फील करते हैं, ये इंसान जो है इनको ये रिलेशनशिप से बहुत एनर्जी मिलती है, रिलेशनशिप से बहुत ऊर्जा मिलती है। ये रिलेशनशिप में जब ये रहते हैं तो उनको बहुत विक्टोरियस फील होता है। उनको ऐसे लगता है कि वो ये वर्ल्ड के सबसे लकी इंसान है। आपका प्यार जब उनको मिलता है तो कहीं ना कहीं उनकी ऐसी एनर्जी है कि शायद नॉन डिज़र्विंग है कि मुझे इतना प्यार ऐसे इंसान से मिल सकता है, यानी आपसे मिल सकता है। उससे जो है ये इंसान काफ़ी हैप्पी फील होते हैं। ये रिलेशनशिप जो है उनके लिए इज़ लाइक अ ब्राइट लाइट ऑफ सनलाइट के जैसा उनके लाइफ में है। ये इंसान ये रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अपनी सच्चाई जो है ये रिलेशनशिप में बताना चाहते हैं। अगर आप दोनों एक नो कम्युनिकेशन में है राइट नाउ तो ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन ये इंसान जो है थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं। अपने हिसाब से ही ये रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं। जब चाहिए तब आते हैं, जब चाहिए तब जाते हैं, और इनकी जो है यही एनर्जी है। फायर साइन हो सकते हैं एरीज, लियो और सैजिटेरियस। आपके लिए इंसान जो है राइट नाउ क्या फील कर रहे हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। लव ट्रायंगल है यहाँ पे एंड दिख रहा है कि ये इंसान जो है मैरिड हो सकते हैं, एक कमिटमेंट में हो सकते हैं, और आपकी तरफ आने के लिए जो है थोड़ा सा कतरा रहे हैं। आपने शायद कमिटमेंट मांगी होगी या आपने अपने एक्सपेक्टेशंस इनको बताए होंगे, और राइट नाउ ये इंसान जो है अपने मैरिज के कारण आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। सोसाइटी के कारण, इंस्टीट्यूशन के कारण जो है आपको नहीं चूज़ कर पा रहे हैं। अगेन ये इंसान जो है अपने दिमाग में जो है ये रिलेशनशिप में आगे कैसे जाना है नहीं सोच पा रहे हैं। बहुत कंफ्यूज हैं ये रिलेशनशिप को लेके। आपके साथ घर बनाना चाहते हैं लेकिन ऑलरेडी इनका कहीं और घर है, तो ये सिचुएशन कैसी हैंडल होगी ये इंसान को समझ में नहीं आ रहा है। आपकी तरफ ये इंसान के जो है इरादे क्या हैं। ओके ये इंसान आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इनको पता है कि इन्होंने जो है अपनी एनर्जी वापस ले ली है। आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको डेट पे लेके जाना चाहते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये इंसान जो है अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं। राइट नाउ जो है ये आपको टेस्ट कर रहे हैं, चाहते हैं कि आप इनकी तरफ आएँ और आप जो है फिर से कम्युनिकेशन बढ़ाएं। आई एम सॉरी, ऑलराइट, कार्ड नीचे गिर गया था। ये इंसान आपको लेके और ये रिलेशनशिप को लेके ये इंसान के मन में काफ़ी डर है, भय है। कुछ ना कुछ ये इंसान आपसे छुपा रहे हैं, या तो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं या अपनी जो इंट्यूशन है, अपनी जो गट फीलिंग है जो आपके लिए ये इंसान फील करते हैं कि ये डिवाइनली गाइडेड रिलेशनशिप है या आपके साथ जाना है, वो फीलिंग्स ये इंसान आपको नहीं बता पा रहे हैं। आपसे जो है कम्युनिकेट करना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं राइट नाउ कम्युनिकेट करने को। व्हाट आर द करेक्ट वर्ड्स टू से टू यू, शब्द क्या है सही आप लोगों को बताने के लिए, ये इंसान को नहीं पता लग रहा है। ये इंसान के जो है आपकी तरफ एक्शंस क्या होंगे। ये इंसान को पता है कि यू आर लाइक सन की एनर्जी है। आपके साथ जब रहते हैं तो इनको खुशी मिलती है, एनर्जी मिलती है, सुकून मिलता है, क्लैरिटी मिलती है लाइफ में। ये इंसान जो है आपके साथ सब कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। यू आर दिस पर्सनस विश फुलफिलमेंट। आप जो है ये इंसान की चाह है। ये इंसान को जो एक अपने पार्टनर में चाहिए था वो सब जो है ये इंसान की तरफ आप में है, और ये आपके पार्टनर जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको पता है। लेकिन यहाँ पे जो है 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान को पता है कि अगर इनको आपकी तरफ आना है
तो इनको जो है कुछ ना कुछ ख़त्म करके आपकी तरफ आना होगा। या तो एक रिलेशनशिप ख़त्म करना होगा, थर्ड पार्टी ख़त्म करके आनी होगी, या ये इंसान को खुद में कुछ चेंजेस करने होंगे और आपकी तरफ आना होगा। बहुत सिंपल है। ये इंसान आपको चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं कि आप उनकी तरफ पहला मूव करें। ये इंसान आप कुछ ना कुछ सोशल मीडिया पे अपने फ्रेंड सर्कल में कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे कि आपका अटेंशन ग्रैब करें। चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आएँ और आप उनको फिर से कहें कि आई वांट यू बैक इन माय लाइफ, मैं आपको वापस चाहती हूँ कि आप मेरे लाइफ में आए। ये इंसान दिन रात रात दिन आपके बारे में सोच रहे हैं और इनको पता है कि इनका जो ईगो है, ये ईगो जो है इनका ख़त्म होना चाहिए, ईगो जो है इनका टूटना चाहिए, लेकिन ये इंसान वो करने के लिए तैयार नहीं है। दिस पर्सन इज़ वेटिंग कि आप जो हैं उनकी तरफ आए। नियर फ्यूचर आउटकम क्या होगा आप लोगों में? हर्मिट है यहाँ पे, नाइट ऑफ पेंटिकल्स हैं एंड द मून है। ये इंसान है ना, वेट एंड वॉच करेंगे, आपके ऊपर नज़र बनाए हुए रखे हैं, लेकिन ये इंसान कुछ नहीं करेंगे। अगर आपके साथ रेजोनेट होता है, प्लीज़ डू कॉन्टैक्ट मी फॉर अ रीडिंग टू सी कि आगे क्या हो सकता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। बस ये इंसान सिर्फ सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं, ओवर प्लान कर रहे हैं और सोच सोच के जो है खुद को डरा रहे हैं। अपने इमोशंस को फेस करने की ये इंसान में हिम्मत नहीं है। आपके लिए क्या फील करते हैं, कितना स्ट्रांगली फील करते हैं, वो इमोशंस को ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अपने इमोशंस की तरफ जाएं, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें, लेकिन बहुत स्लो मूविंग एनर्जी है। तो जो ये जिनके साथ ये रेजोनेट होता है, बहुत क्लियरली जो है मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है अपने ईगो में आ गए हैं। येस, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, लेकिन वेरी क्लियरली चाहते आपको हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, लेकिन राइट नाउ दिस पर्सन डज नॉट नो कि वो ये कैसे करेंगे। वेटिंग फॉर यू, वेट कर रहे हैं कि आप जो हैं हमेशा की तरह आप जो हैं इनके पास आएँ और जो ये रिलेशनशिप में फिर से आगे हाथ बढ़ाएं। वर्गो हो सकते हैं, पाइसीज हो सकते हैं, एरीज लियो सैजिटेरियस हो सकते हैं। पाइसीज इज़ अगेन वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस हो सकते हैं या एरीज भी हो सकते हैं। ब्लॉक्स क्या है ये रिलेशनशिप में, आइए देखते हैं। ऑल राइट, इंक्रीज इन मटीरियल वेल्थ एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। ये इंसान जो है स्पिरिचुअली क्लोज्ड है। ट्विन फ्लेम सोलमेट तो इनको पता ही नहीं होगा, और अगर पता होगा तो हंसते होंगे। ये रिलेशनशिप की सच्चाई, ये स्पिरिचुअल बॉन्ड, ये हीलिंग जो इनको खुद में चेंजेस लाने हैं, जो स्पिरिचुअली इनको ग्रो होना है ये रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए, वो ये इंसान नहीं कर पा रहे हैं। पैसे पे बहुत फोकस्ड हैं ये इंसान, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस नहीं है। इनको लगता है कि अगर पैसा है तो हम अमीर हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स नथिंग फॉर दिस पर्सन विच कुड बी अ ब्लॉक इन द रिलेशनशिप। विश विल नॉट बी ग्रांटेड। ये इंसान को जो है कहीं ना कहीं लगता है कि ये आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, या इनको ऐसे लगता है कि अगर आप ये रिलेशनशिप चाहते हैं तो सारा एफर्ट आपको डालना है, आपको जो है इनकी तरफ जाना पड़ेगा। ये इंसान के लाइफ में राइट नाउ कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण ये काफ़ी मायूस है। आप इनके लाइफ में हैं, लेकिन आपको बिकॉज ओपनली नहीं एक्सेप्ट करते। मून का कार्ड यहाँ पे 2 बार आया है। आपको जो है छुपा के रखते हैं, आपके लिए जो फील करते हैं वो छुपा के रखते हैं, विच इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक इन दिस रिलेशनशिप। ये इंसान जो है खुद से झगड़ा कर रहे हैं एक्सेप्ट करने के लिए कि यू मीन सो मच टू दिस पर्सन। डीलिंग और रिलेशनशिप विद द वुमन, ये इंसान जो किसी और एक थर्ड पार्टी हो सकती है, वाइफ हो सकती है, मदर हो सकती है, बॉस हो सकती है, लेकिन दिस इज़ अ वेरी बिग ब्लॉक इन द रिलेशनशिप। ऑनर एंड रिस्पेक्ट, ये इंसान को लगता है कि अगर आपके साथ ये रिलेशनशिप में आएंगे तो सोसाइटी में जो उनका ऑनर है, उनका रुतबा है, उनका जो रिस्पेक्ट है वो जो है कम हो जाएगा। इसीलिए जो है ये इंसान आपको ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। चाहते हैं कि ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन रहे और ये सिचुएशन छुपी रहे, और मे बी आप जो है एक ओपन रिलेशनशिप चाहते हैं इनके साथ। अनसेटल्ड टाइम्स, नीड टू प्लान अहेड, ये इंसान फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर पा रहे हैं। इनको जो है एहसास नहीं, समझ नहीं आ रहा है कि आपको जो है इनकी लाइफ में फ्यूचर में जो है
हाउ विल दिस पर्सन मेक यू अ पार्ट ऑफ देयर लाइफ इन द फ्यूचर। आपके साथ अगर फ्यूचर बनाना है तो वो फ्यूचर कैसा होगा, आप इनके लाइफ में कैसे आएंगे, आपके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे, ये रिश्ते को नाम क्या देंगे। तो ये जो प्लानिंग है ये इंसान केपेबल नहीं है, इनका दिमाग जो है इतना चलता नहीं है ये सब प्लानिंग करने के लिए। कर्मा यू विल रीप वॉट यू हैव सोन, ये दिस पर्सन इज इन अ कार्मिक कनेक्शन, जो इनकी थर्ड पार्टी सिचुएशन है या लव ट्रायंगल है, कुछ ना कुछ कर्मा है, पास्ट लाइफ इनका कर्ज है, पास्ट लाइफ डेट्स हैं इनके, जिसके कारण जो है ये ब्लॉकेजेस हैं और ये इंसान आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं। तो चॉइस आपकी है, अगर आप ये इंसान को फिर से कनेक्ट करेंगे तो ये इंसान ये रिलेशनशिप में फिर से आ जाएंगे, लेकिन यू विल गो बैक टू स्क्वायर वन, फिर से उनके हिसाब से ही आपको ये रिलेशनशिप में रहना है। अगर ये आपको मंजूर है तो प्लीज़ गो हैड। अगर आप चाहते हैं कि कुछ चेंजेस हो आपके रिलेशनशिप में तो वेट एंड वॉच एंड सी ये इंसान आपकी तरफ आएंगे या नहीं। अगर आप डाउट कर रहे हैं कि ये इंसान आपसे प्यार करते हैं या नहीं करते, तो ये इंसान आपसे 100% प्यार करते हैं, इनके लाइफ में राइट नाउ कोई और नहीं है आपके रिलेशनशिप ने, और जो ये आपके लिए वास्तव में फील करते हैं वो उससे जो है ये इंसान एक्चुअली डर गए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन जो है ये इंसान आपके लिए फील करते हैं, लेकिन ये ऐसे इंसान है जिनको डीप इमोशंस, प्योर इमोशंस पता ही नहीं है। पैसा, ऊपर का मौज मस्ती, ये इनके लिए खुशी है, जो सच्ची खुशी होती है ये इंसान को पता नहीं है, और उसके कारण ये इंसान थोड़े से कंफ्यूज्ड हैं। ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, मैंने जो डेक डिज़ाइन किया है मैसेजेस ऑफ लव, उसमें से जो है विल यू मैरी मी, वाई, बिकॉज यू मेक मी हैप्पी, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट लाइफ विद यू। ये इंसान जो है आपके साथ एक लाइफ बिताना चाहते हैं, आइडियली आपके साथ शादी करना चाहते हैं। हायरफेंट का कार्ड जो है यहाँ पे आया है, तो फॉर सम ऑफ यू ऑल ऐसा हो सकता है कि मे बी आप एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये इंसान आपसे शादी करना चाहते हैं लेकिन आप जो है मना कर रहे हैं। लेट अस फाइंड अ बैलेंस, देयर इज़ नो नीड टू रश as we are on the right path, good things are coming, be patient। ये इंसान चाहते हैं कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है आपको लेके बहुत कॉन्फिडेंट है, इनके दिमाग में ये कहीं ना कहीं बैठ गया है कि आपके साथ इनका रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, और कुछ भी हो जाए आप लोग जो है इकट्ठा वापस आएंगे। तो आपको ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मे बी ये रिलेशनशिप में बैलेंस की ज़रूरत है और वो धीरे धीरे आ जाएगा, तो आप जो है पेशेंस ना गंवाएं। आई फील लस्ट फॉर यू, आई हैव पावर फॉर यू, आई कंट्रोल यू विद माई पैशन। ये इंसान जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, इमोशनली भी फिज़िकली भी, लेकिन ये इंसान जो है आपको कंट्रोल करना चाहते हैं कि आप जो है उनके हिसाब से ही चीज़ें करें, जब वो चाहते हैं मिले, जब वो चाहते हैं मैसेज करें, जब वो चाहते हैं बात करें। तो वो जो डोमिनेटिंग एनर्जी है वो यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। लव फॉर मी इज़ ऑल अबाउट नर्चरिंग एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसे मैंने कहा ये इंसान के लिए जो है सब कुछ पैसा, सोसाइटी में नाम, शोहरत है। इमोशंस जो है ये इंसान को ज़्यादा नहीं समझ में आते। आई फील दिस डीप स्पिरिचुअल एंड इंट्यूटिव कनेक्शन विद यू, बट मे बी फॉर नाउ आई विल कीप इट टू माई सेल्फ। ये इंसान को, जैसे मैंने कहा, एहसास है आप लोगों का रिलेशनशिप बहुत स्पेशल है, एक अलग बॉन्ड जो है इनको फील होता है, लेकिन इसके बारे में जो है ये बात करना नहीं चाहते, बिकॉज जब अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए ये इंसान जो है रेडी नहीं है। प्लीज़ डो नॉट अबैंडन मी, आई फील लाइक यू हैव लेफ्ट मी आउट इन द कोल्ड। अगर आपने इनसे अपनी एनर्जी वापस ले ली है, इनको कह दिया है कि आप ये रिलेशनशिप में इंटरेस्टेड नहीं है, तो आपसे यही कहना चाहते हैं कि इनको जो है आप फिर से एक्सेप्ट करें और इनको अबैंडन ना करें। लव मैसेजेस जो है बहुत क्विकली देखते हैं ये इंसान आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू बी लाइक यू, आपको एडमायर करते हैं और जैसे आप हैं वैसा ये होना चाहते हैं। आप आई थिंक बहुत इमोशनल हैं, बहुत स्पिरिचुअल हैं, अपने फीलिंग्स जो है इनको इजीली बता देते हैं। ये इंसान ऐसा नहीं कर पाते, इसीलिए आपके जैसा बनना चाहते हैं। आई विश यू डिडंट पुश मी अवे। आई थिंक आपका एक टिपिंग पॉइंट आ गया होगा जहाँ पे आपको लगता होगा कि यू कैन नॉट डील विद दिस पर्सन एनी मोर, और आपने शायद ये रिलेशनशिप में मना कर दिया है और वो चाहते हैं कि यू वुड नॉट हैव पुश दिस पर्सन अवे। आई एम फॉलोइंग इन लव, ये इंसान को रियलाइज हो रहा है कि ये इंसान जो है आपके साथ, दिस पर्सन इज फॉलोइंग इन लव विद यू। ऑल राइट, रोमांस एंजल से देखते हैं ये मैसेजेस क्या हैं आपके लिए।
for this relationship advice for my viewers. इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव. अगर आपको कहीं ना कहीं ये इंसान पे भरोसा नहीं है, आपको लगता है कि प्लेयर एनर्जी है, अपनी ही बात करते हैं, तो डिवाइन आपसे यही कहना चाहता है कि आप इन पे भरोसा रखें एंड इट इज़ सेफ़ फॉर यू टू लव दिस पर्सन. फॉरगिविंग एंड लर्निंग. आई थिंक ये रिलेशनशिप में जो है ग्रोथ की बहुत ज़रूरत है. एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे से सीखना जो है ये रिलेशनशिप में बहुत ज़रूरी है. आई थिंक वंस आप ये जर्नी में एक दूसरे से सीखेंगे, एक दूसरे को माफ़ करेंगे, तो ये रिलेशनशिप जो है ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट आगे जा सकता है. पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, डेफिनेटली ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी आई है एंड पास्ट लाइफ रिलेशनशिप भी आया है. व्हाट मोर. रिट्रीट है. आई थिंक आप दोनों को ये एहसास है कि यू नीड टू स्पेंड टाइम विद ईच अदर. मे बी कोविड के कारण है, आपकी पर्सनल सिचुएशन ऐसी है कि यू आर अनेबल टू स्पेंड टाइम टुगेदर. तो आई थिंक अगर आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे तो चीज़ें जो हैं आप लोगों के लिए काफ़ी बेटर हो सकती हैं ये रिलेशनशिप में. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. दिस इज़ ऑल आई हैव. एज ऑलवेज प्लीज टू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. वॉट यू फोकस on is what you get, and I will see you in your next reading. Thank you so much.